नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर। होम्योपैथी मेड इजी के अगले सीरीज में केस नंबर 3 मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा मकसद है, हमारा एकमात्र मिशन है होम्योपैथी के थ्रू अधिक से अधिक रोगियों को ठीक करना, होम्योपैथी को विश्व का नंबर सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट एस्टेब्लिश करना और इस ज्ञान की धारा को सभी होम्योपैथ मित्रों तक पहुंचाना। इसी मिशन के साथ मैं अपना जो भी सॉल्व्ड केसेस होता है आप लोगों तक शेयर करता हूं, ताकि ये सॉल्व्ड केस के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिले और मैं आपके एक्सपीरियंस से भी हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता हूं। तो हमारी अपेक्षाएं भी रहती है कि आप भी अपना सॉल्व्ड केस मुझे शेयर कीजिए। हमारी प्रिस्क्रिप्शन का आधार रोगी की मानसिक अवस्थाएं होती है। रोगी के अभिव्यक्तियों के आधार पर मैं दवा का चुनाव करता हूं और बहुत कम समय में मैं रोगी के इंडिविजुअलिटी तक पहुंच जाता हूं और राइट सिमिलम मेडिसिन का सिलेक्शन करना मेरे लिए आसान हो गया है। इसी तहत जो मैं आज केस प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह है 37 वर्षीय एक महिला रोगी का केस। महिला रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे कब्जियत की तकलीफ़ है, सांस लेने में दिक्कत होती है और ये स्किन की तकलीफ़ होती है। आप चेहरे पर देख लीजिए कितनी जलने सी आ गई है। मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले जैसी चेहरे पर रौनकता नहीं है, बीमार सी दिखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ और कोई पूछ देता है तो मुझे बहुत अंदर से ग्लानि महसूस होती है। सबके चेहरे साफ हैं, लेकिन मेरा चेहरा मुझे ही अच्छा नहीं लगता है। मैं बोला कि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको क्या है? बोला कि सबसे ज़्यादा परेशानी ये श्वास की तकलीफ है और घर में रहे तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कहीं बाहर में शुरू हो जाती है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। सब लोग बोलते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, सब लोग मुझे विशेष तरीके से सम्मान देने लगते हैं या सुविधा देने लगते हैं तो मुझे बुरा लगता है। मुझे तब बहुत रोना आता है, अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला कि और क्या तकलीफ़ है? उन्होंने बोला कि मुझे कब्जियत की तकलीफ़ है और जब कब्जियत की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो शरीर में कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, ताकत ही नहीं रहता है। लगता है कि शरीर में कितनी कमजोरी आ गई है, शरीर में जान ही नहीं होता है, कुछ करने की ताकत नहीं बचती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसको लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोला कि सबसे ज़्यादा परेशानी कब महसूस होती है? उन्होंने बोला कि अपने अवस्थाएं पर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहते कहते मैंने ऑब्जर्व किया कि रोगी का सांस लेना बहुत बढ़ गया। जब शुरू में आई तो उतनी तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बात करने लगी उनकी तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ती गई। मैंने पूछा कि ये तकलीफ़ कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है। मैंने मोडालिटीज़, कंकमिटेंट, बाकी और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पूछा जो केस टेकिंग के तहत हम लोग सीखे हैं। लेकिन रोगी के अभी के बातचीत के आधार पर मुझे केस समझ में आ गया कि मुझे क्या देना है। मैंने रोगी के द्वारा व्यक्त अभिव्यक्तियों को रिपर्टरी के रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया और रिपटाइजेशन के बाद जो दवा आई वो दवा मैंने दिया।
यहाँ थोड़े समय के लिए आपको इस वीडियो को स्टॉप करना है, आपको अपना एनालिसिस प्रस्तुत करना है और बाद में हमारे द्वारा दिए गए एनालिसिस से आपको टैली करना है। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारी अपनी रूब्रिक्स की समझ आती जाएगी। हम आगे से ऐसा करेंगे कि एक एक रूब्रिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। अभी कुछ केसेस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे तरह से सॉल्व हो गए हैं। बाद में कुछ रूब्रिक्स भी एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद। अब मैं इस केस की एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने क्या देखा इस रोगी में कि रोगी जैसे जैसे बात करते गई वैसे वैसे तकलीफ उसका बढ़ता गया। हम यहाँ एक रूब्रिक्स लेते हैं, नैरेटिंग हर सिम्टम्स अग्रावेट। मतलब जैसे जैसे रोगी अपनी तकलीफ नैरेट करता है उसकी तकलीफें बढ़ती जाती है। उन्होंने बताया कि जब हम लोगों के सामने बैठते हैं तो अलग तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, उन पर दया दिखाते हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ एक रूब्रिक है, वीपिंग इफ शी बिलीव्स पिटिड। ऐसा लगता है कि लोग उस पर दया दिखा रहे हैं तो उस पर उसको रोना आता है। लोगों के सामने उसे अपमान सा लगता है जब उसके चेहरे के बारे में कोई पूछ देता है, कोई उसके स्वास्थ्य के बारे में देखकर अलग से रिस्पेक्ट देता है तो उसे इंसल्ट सा फीलिंग होता है। डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज। उन्होंने बताया कि जब कब्जियत होती है तो लगता है कि शरीर में ताकत ही नहीं है। एक रूब्रिक है, टॉर्पर इन कंस्टिपेशन। एक रूब्रिक्स और है, डिल्यूजन रेस्ट शी बिलीव्स व्हेन लुक्स इन मिरर। जब उसे अपना ही चेहरा उसे मिरर में दिखाई देता है या अपने आप को जब देखती है कि मैं कैसी थी, कैसी हो गई, मेरा लुक कितना खराब हो गया, तो उसे अपने आप पर बहुत खराब महसूस होता है। उन्होंने बताया कि मुझे अपना चेहरा देख करके लगता है कितना बीमार हो गए, कैसी हो गई। डिल्यूजन रेस्ट व्हेन शी लुक्स इन मिरर। अब मिरर ना हो लेकिन उसे अपना चेहरा सुन करके, देख करके, महसूस करके भी उसे बहुत बुरा लगता है कि मैं क्या से क्या हो गई। इन सभी रूब्रिकों के आधार पर मैंने उन्हें नेट्रम म्यूर दिया। नेट्रम म्यूरिटिकम दिए जाने के बाद उनकी श्वास की तकलीफ, कब्जियत और स्किन की सारी तकलीफें धीरे धीरे नॉर्मल होती गई और आज वो पूरी तरह से ठीक हो गए। इस बात के 3 साल हो गए, अभी तक उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ। हाँ, ट्रीटमेंट 8 से 10 महीने चले, इन समयों में धीरे धीरे कम होते गया। हाँ, बीच का एक प्रसंग याद है, उनके पति ने बताया कि डॉक्टर साहब हमारी तबीयत, हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है। फिर बाद में मैंने उन्हें फीस लेना भी बंद कर दिया था, दवा का चार्ज भी लेना बंद कर दिया था। तो एक बार उसने फॉलोअप में कहते कहते रोने लगी कि डॉक्टर साहब आप फीस लेना शुरू कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यानी जो हमने रूब्रिक्स लिया था, वीपिंग इफ ही बिलीव्स टू बी पिटिड, यह रूब्रिक और प्रूव हो गया। जब कोई उस पर दया दिखाता है या जब उसे लगता है कि लोग हम पर दया दिखा रहे हैं, उस बात पर उसे रोना आता है। तो दोस्तों, ये पेशेंट को समझने की इस कला को आप डेवलप करके किसी भी रोगी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, राइट सिमिलम मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे चीज़ें अभी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे ये सिस्टम और ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो, क्योंकि मेरा मिशन है कि होम्योपैथी को इतना सिंप्लीफाइड करना है, वो भी साइंटिफिक मेथड से, कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन और आसान हो जाए और हमें अधिक से अधिक रोगियों को सॉल्व करने में मदद मिले। धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हमें आपसे एक अपेक्षा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें लिखिए भी कि आपको ये कैसा लगा।
ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं अधिक से अधिक अपने सॉल्व केसेस को आपके साथ शेयर करूं। हमारे पास ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस हैं और मुझे व्यक्त करने की उत्सुकता है और सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूं ताकि इस सिस्टम का अधिक से अधिक विकास हो और अधिक से अधिक सफरिंग ह्यूमैनिटी ठीक हो। धन्यवाद, नमस्कार।